हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल on the surface of a charged solid conducting sphere is 100 volts. Two statements are made in this regard. Assertion: at any point inside the sphere, electrostatic potential is 100 volt. Reason: at any point inside the sphere, electric field is 0. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है. तो इसके इनसाइड प्रत्येक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट रहेगा. ये हमें असर्शन के अंदर दिया है. रीजन हमें दे रखा है कि इनसाइड इसके स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये 0 रहता है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो कंडक्टिंग जो स्फीयर होगा उसके ऊपर जो भी हम चार्ज देंगे उस कंडक्टिंग स्फीयर को वो उसकी सरफेस के ऊपर रहेगा, उसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख सकता हूँ charge will remain on surface of conducting sphere. Surface of conducting sphere. There will no charge inside the sphere. There will no charge inside the sphere. स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा. तो ये हमारा की कंसेप्ट रहने वाला इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट. एंड बात करते हैं सेकंड की कंसेप्ट की. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट सरफेस ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर. इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? यदि मैं इसको बोलता हूँ v से तो v की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? k q by r. k is the constant, q is the charge on that sphere and r is the radius of that sphere. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें हम लोग तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हमें असर्शन के अंदर दे रखा है कि जो कंडक्टिंग स्फीयर है इसके ऊपर सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना है? ये हमें दे रखा है 100 वोल्ट. 100 वोल्ट्स क्या है? इसके ऊपर पोटेंशियल है. अब हम बात कर रहे थे कि कंसेप्ट फर्स्ट के अंदर कि अंदर जो चार्ज है वो हमारा क्या होगा? 0 होगा. एंड एक हमारे पास कंसेप्ट होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रहता है माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर. डेल्टा वी यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. एंड डेल्टा आर उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है. नेगेटिव साइन जो है ये हमें शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है. यदि अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है. अंदर चार्ज 0 है तो चार्ज 0 होने के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? 0 होगा. एंड यदि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर की वैल्यू 0 आएगी. एंड यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी ये भी हमारे पास कितना आएगा? 0. यानी कि अंदर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. एंड अंदर के पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा. एंड इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होती है कि जो v इनसाइड है स्फीयर के अंदर, इनसाइड का पोटेंशियल वो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल रहता है. एंड इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 100 वोल्ट. सो जो हमारा अंदर प्रत्येक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होगा वो 100 वोल्ट होगा. सो यहाँ से हमारा असर्शन तो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है. एंड इसका जो रीजन दे रखा है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है जिसके कारण से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा एंड पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा. सो हमारा रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है. एंड ये जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा? हमारे पास जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.